हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे होंगे नीट काउंसलिंग 2023 के जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, जिसको राउंड 5 अपन बोल सकते हैं। अगर होगा तो वो कब तक हो सकता है इसके बारे में, या फिर होगा या फिर नहीं होगा इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। और अगर बच्चे पूछ रहे थे कि यहाँ पर कहाँ पर एमबीबीएस सीटें बची हुई हैं उसके बारे में कैसे पता करें, तो यहाँ पर मैंने 3-4 डाउट्स जो बच्चों के हैं वो लिए हुए हैं। तो इसके जरिए हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, क्या चांसेज है, अगर ये राउंड कंडक्ट होता है तो कब तक कंडक्ट होगा, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हो तो लाइक कर देना अभी से, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, क्योंकि अगर ऐसी कोई अपडेट आती है तो मैं हर बार आपको ये बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब चैनल को करके रखोगे तो जैसे ही अपडेट आएगी आपको पता लग जाएगा। वो इसलिए मैं सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर एमसीसी ये अपडेट डालता है राउंड 5 के बारे में तो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे, क्योंकि एमसीसी ज़्यादा टाइम अब देगा नहीं, एक मुश्किल से 1 या 2 दिन का टाइम आपको मिलेगा जिसमें कि सारी प्रोसेस कंप्लीट होने वाली होंगी। तो इसके लिए आपको जल्दी से इंफॉर्मेशन पता होना ज़रूरी होगा। अगर थोड़ा बहुत डिले होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये था मेन रीज़न। बाकी इसमें बात करेंगे कब तक राउंड हो जाएगा उसके बारे में भी, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको ये तो पता ही है कि 30 सितंबर लास्ट डेट थी एमबीबीएस में एडमिशन की, लेकिन अब और क्या चांसेस हो सकते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। जिन भी बच्चों ने जितने डाउट पूछे हैं सारे कवर किए हुए हैं मैंने, तो उनके बारे में बात करेंगे। अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसमें सब्सक्राइब और लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा इतना ज़्यादा, जिससे कि हम आपको, हमारे पास ये बिलीव रहता है सब्सक्राइब और लाइक से कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हो जरूर करना। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो 1 बाय 1 करके, और आपको ये भी मैं बताऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या आपको दिख रहा है। तो मैं वीडियो यहाँ पर लगा दूंगा ऊपर, जिससे कि आपको आइडिया होगा, वो बाद में बात बताऊंगा। फिलहाल अभी जो अपडेट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या डाउट्स बच्चों के माइंड में है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा अभी तक, नहीं किया है तो कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट डाउट जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में बच्चों के माइंड में है कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हो सकता है, अगर हाँ यानी कि अगर हो सकता है तो कब तक होगा। तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर अगर ये स्टे वैकेंसी राउंड होता है स्पेशल, तो ये क्या 15 अक्टूबर से पहले हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जैसे ही आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे, उसके लिए लाइक सब्सक्राइब करके रखना। लेकिन अगर 5वां राउंड कंडक्ट होगा तो 15 अक्टूबर 2023 तक हो जाएगा, या फिर कोई भी अपडेट हो या ना हो के बारे में होगी उसका पता चल जाएगा। यानी कि बच्चे प्रॉब्लम में हैं कि अगर नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करें या फिर अभी भी इंतज़ार करें कि राउंड होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, रिविजन स्टार्ट कर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको थ्रू आउट द काउंसलिंग अपडेट करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे इसी तरीके से। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन आनी होगी तो 15 अक्टूबर से पहले पहले आ जाएगा कि राउंड होने वाला है या फिर नहीं होने वाला, हाँ या ना के बारे में आपको आंसर मिल जाएगा इसके बारे में। और इसके बारे में क्या अपडेट होंगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट अपन ओपन करते हैं mcc.nic.in के ऊपर, तो आपको ये जो वीडियो दिख रहा है ये ऐसा यहाँ पर दिखेगा। तो नीट यूजी पे आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन अभी भी अपडेट है। और जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको अपने रोल नंबर, यानी कि जो कोर्स तो है आप एमबीबीएस पीडीएस बीएससी नर्सिंग उन, वो तो ऑलरेडी क्लिक है ही, तो वहाँ पर आप अपने रोल नंबर, अपने पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन अवेलेबल है अभी भी। तो यानी कि अभी एमसीसी ने इसके बारे में अपडेट नहीं दिया है, बट अभी ये ऑप्शन हटा नहीं है इसके बारे में, यानी कि कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके ऊपर, क्योंकि अभी ये चीज़ें अवेलेबल है। तो इससे थोड़ी बहुत उम्मीदें जगती हैं कि हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। तो वीडियो आपने देखा है ऊपर स्क्रीन के ऊपर, तो आपको आइडिया लग गया होगा, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हो। अभी बात करते हैं नेक्स्ट जो डाउट बच्चों के माइंड में हो सकता है उसके बारे में। तो ये फर्स्ट वाला डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो डाउट था कि कितनी सीट वैकेंट है और कहाँ पे वैकेंट है, कैसे पता चलेगा या फिर कैसे पता करें। तो स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट को ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर मान लो कि कहीं पर सीट अवेलेबल है तो हमें पता कैसे चलेगा।
तो देखो इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन एक अनुमान है कि करीब 150 से 200 सीटें एमबीबीएस सीटें खाली रह सकती हैं। कुछ स्टूडेंट को इस पे एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि वो एग्री नहीं है कि इतनी सीटें खाली नहीं रह सकती, काफ़ी कम सीटें खाली हैं। तो बट कोई बात नहीं, जितनी भी होगी हम आपको जरूर अपडेट कर देंगे उसके बारे में। अभी नेक्स्ट बात, और अब मैं पढ़ लेता हूँ जो नीचे जो लिखा हुआ है इसके बारे में, उसके बाद मैं आपको और चीज़ें बोल के बताता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी इसके बारे में हो सकती है। तो डाउट आपके माइंड में है ये, तो इसके बारे में और क्या है। तो आपने देखा कि ऑफिशियल अपडेट तो अभी है नहीं। अगर इन सीट्स के बारे में ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी, यानी कि एमसीसी की तरफ से अगर सीट वैकेंट रहने के बारे में ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी, तो फिर राउंड 5 भी कंडक्ट करवाया जाएगा। क्योंकि एमसीसी तभी ये सीटें अपडेट करेगा अपने साइट के ऊपर जब तक कि उसको अपना राउंड 5 कंडक्ट करवाना होगा तभी। अगर वो राउंड कंडक्ट नहीं करवाना चाहता तो वो कोई अपडेट ऐसे नहीं डालेंगे जिससे कि आपको ये पता लग पाए कि इतनी सीटें वैकेंट बची हुई हैं और हमने हमारी गलतियों की वजह से ये सीटें उन स्टूडेंट को नहीं मिल पाई जो डिजर्विंग है। यानी कि इन सीटों के बारे में अगर अपडेट आपको ऑफिशियल मिल जाएगी तो फिर डेफिनेटली राउंड 5 जो है कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो आपको इस बात को समझ पा रहे होंगे कि अगर कितनी भी सीटें बची हों, चाहे खाली या फिर 200 हो या फिर 300 हो, एक बता रहा हूं मैं एग्जांपल लेके, तो अगर एमसीसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये अपडेट करता है तो फिर डेफिनेटली राउंड कंडक्ट होगा। और अगर अपडेट नहीं करता है तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो ये छुपाना चाहेंगे कि इतनी ज़्यादा सीटें खाली थी, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से ये सीटें खाली रहने का रीज़न है। तो वो अपनी क्यों इंसल्ट करवाना चाहेंगे, वो क्यों अपना इमेज खराब करना चाहेंगे, तो वो ये चीज़ें कभी नहीं शो करेंगे। अगर कर देंगे तो फिर राउंड कंडक्ट होगा। तो ये भी आपको पता लग गया होगा, समझ गए होंगे इस बात को भी आप अच्छे से कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इसके बारे में आपको डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि अगर राउंड 5 कंडक्ट नहीं होता है तो जो बची हुई सीट्स है उनका क्या होगा। तो ये भी डाउट आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका होगा क्या, आगे जो सीट बची हुई है उनका क्या होगा। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये पढ़ के फिर आपको बताता हूँ, बाकी समझाता हूँ। तो यहाँ पर इसका जो सीधा सा आंसर है वो ये है कि अगर राउंड कंडक्ट नहीं होता है तो क्या होगा कि सीट्स तो खाली नहीं रहेंगी, यानी कि जितनी सीटें हैं, जो कि अभी मैंने आपको समझाया कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अपडेट होगा या फिर नहीं होगा उसके बारे में, तो सीट्स तो वैकेंट नहीं रहने वाली, ये तो कंफर्म है। क्योंकि जिन स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में वो कॉलेज फिल की हुई है जिनमें एमबीबीएस सीट वैकेंट है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट को जो उस सीट के लिए एलिजिबल है उसको दे दी जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो मैं बताता हूँ आपको कि ये तो है नहीं कि जिस स्टूडेंट को वो कॉलेज, जैसे कि मान लो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर का है, तो इसमें 5 सीटें वैकेंट है, तो 5 सीटें वैकेंट है तो इतना तो है नहीं कि जिस स्टूडेंट को वो सीट अलॉट हुई है, लास्ट वाली जो सीट जहाँ पर सीट अलॉटमेंट क्लोज हुआ है तो वो लास्ट स्टूडेंट तो था नहीं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज चॉइस फिलिंग में डाली होगी, तो जिन स्टूडेंट को मिलनी थी वहां तक तो मिल गई। लेकिन अब क्योंकि 5 सीटें वैकेंट बची हुई हैं तो उससे नेक्स्ट स्टूडेंट जिसने चॉइस फिलिंग की हुई है और वो उस क्राइटेरिया को फिल कर रहा है जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, तो उसको वो सीट अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप इस बात को समझ रहे होंगे कि नेक्स्ट स्टूडेंट को अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर राउंड कंडक्ट नहीं होता है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। लास्ट बात आती है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं क्या। ये भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने पूछा था कि सर डीम्ड की यूनिवर्सिटीज़ में हम एडमिशन ले सकते हैं या फिर बीडीएस में ले सकते हैं, कोई उसका कट ऑफ कम रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो उसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्लीट। देखो, इसमें एमबीबीएस एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2023 थी। लेकिन अगर आप कॉलेज की वेबसाइट पर जाके कॉल या फिर मैसेज या फिर ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो यानी कि आप जिस कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ की जब जिस कॉलेज के बारे में आपको अपडेट है उस कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप जाओगे। वहाँ पर जाओगे तो आपको कॉल करने का भी ऑप्शन मिलता है, मैसेज के भी आप करके पूछ सकते हो, या फिर ईमेल बेस्ट ऑप्शन रहता है कि वहाँ पर आप कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हो कि सीट अवेलेबल है या फिर नहीं, या फिर एडमिशन के चांसेस हैं या फिर नहीं। तो देखो, अगर पॉसिबल है तो कॉलेज में जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो। अगर सीट अवेलेबल है तो आपको वो प्रोसेस बता देंगे। तो यानी कि अगर किसी कॉलेज में सीट वैकेंट है तो आप वहाँ पर जाओगे कॉलेज में और वहाँ पर जाके आप पूछोगे वहाँ पर कि सर सीट अवेलेबल है, तो वो आपको प्रोसेस बताएंगे कि इस सीट को कैसे हम एडमिशन इस पर ले सकते हैं। तो ये पॉसिबल होगा, यानी कि अगर आपके पास में कॉलेजेस हैं
इतना तो है नहीं कि घर के पास में होगी, तो थोड़ा तो आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है। तो वहाँ पर जाके आप चीज़ों को पूछ सकते हो, जाके इंक्वायरी कर सकते हो कि सीट अवेलेबल है या फिर नहीं। तो अगर सीट अवेलेबल होगी तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, और वो प्रोसेस आपको बताएंगे किस तरीके से होगा, क्योंकि ऐसा होता है तभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकल मैंने देखी हुई हैं, इसीलिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अगर इसके अलावा भी कोई प्रोसेस होता है तो आप ज़रूर मुझे अपडेट करो इसके बारे में, ताकि मुझे आपसे सीखने को मिलेगा और आपको हो सकता है मेरे से सीखने को मिला हो। लेकिन अगर जब से काउंसलिंग स्टार्ट हुई है तब से, यानी कि तब तक तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट जो आप एक्टिव हो इतने थे नहीं, उस टाइम पे मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे, 100-200 थे। तब से मैंने आप बताना स्टार्ट किया था, जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी तब से, कि किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो कम स्कोर के ऊपर भी। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, कौन से स्टेट में कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, तो उनके बारे में मैंने आपको बताया था। जो स्टार्टिंग से रेगुलर से फॉलो कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आई होगी, बट जो अभी भी फॉलो कर रहे हैं उनको भी मैंने कोशिश की है हर तरीके से समझाने की, तो आपको फ़ायदा इससे ज़रूर होगा। तो अगर आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, यानी कि फॉलो कर सकते हो, तो एक बार फॉलो करके चेक कर लो। बाकी जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे पास अवेलेबल होगी, हम आपको ज़रूर अवेलेबल करवाएंगे। तो उसके लिए सीधा सा छोटा सा काम, आपको लाइक करना होगा वीडियो को, सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करके रखना होगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको अपडेट मिल जाए। क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि अगर स्ट्रे वैकेंसी जो स्पेशल वाला है वो कंडक्ट होगा राउंड 5, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, वो 1 या 2 दिन, मुश्किल से 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया कि अभी भी इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो क्यों? क्योंकि अभी भी एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करोगे तो वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल है, तो वहाँ पर अभी भी उम्मीद बची हुई है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वीडियो को। अगर फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करना, या आप जो बातें बताई हैं उनसे एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो वो भी हमें ज़रूर बताना, और क्या आपको चांसेस लगते हैं वो ज़रूर हमें बताना कमेंट करके। बाकी नीट 2024 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम आपको इस चैनल के ऊपर जिस तरीके से इफेक्टिव चीज़ें होती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट में, हम आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट करेंगे। क्योंकि पिछले साल के भी हमने जब एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला था तब हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो इस साल भी हम वही करेंगे, आपको टॉपिक्स, क्योंकि चैनल उतना पुराना ये था नहीं कि हम आपको अपडेट कर पाएँ, लेकिन जितना टाइम था उतने में हम आपको चीज़ें बता पाए। लेकिन इस बार हम आपको वो चीज़ें बताएंगे कि जो मुश्किल टॉपिक है उनको इजी करके आपको ज़रूर बताएंगे, कि जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर समझ आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।